इस्लाम में कुरान पाक हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक मुकम्मल रहनुमाई है और इस पाक किताब के साथ साथ हमें हदीस शरीफ से भी रहनुमाई मिलती है। हदीस में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सुना की जिंदगी के वाकियात और उनकी हिकमत अमीज बातें जमा हैं। हदीस कुरान पाक की रोशनी में हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बनाती है जिससे हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। हदीस का मतलब है बयान करना या सुनाना। इस्लाम में हदीस से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और इकरार है। ये रिवायत नेक ईमानदार लोगों की कोशिशों से हम तक पहुंची है। इन रिवायतों से हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी, उनके किरदार और अल्लाह के पैगम को समझने में मदद मिलती है। जिस तरह सूरज की रोशनी दुनिया को रोशन करती है, उसी तरह हदीस शरीफ इस्लाम के अहकाम, इबादत और अखलाक के बारे में तफसील से बताती है। हमें नमाज, रोजा, मुआमलात और मुआशी उसूलों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई मिलती है। हदीस शरीफ कुरान पाक की आयातों को जिंदगी देती है, मुश्किल बातों को आसान बनाती है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हदीस की बहुत अहमियत है। ये उनकी अकीदाए, कदरियात और अमल का एक अहम हिस्सा है। हदीस में बयान करदा नबी पाक की नमूना जिंदगी से सीखकर मुसलमान अल्लाह की रजा और कमलियत हासिल करना चाहते हैं। हदीस शरीफ इल्म का एक ऐसा बेहतरीन खजाना है जिसमें तरह तरह की रिवायतें हैं। हर रिवायत मुसलमानों की रहनुमाई के लिए एक खास मकसद रखती है। उलेमा ने इन रिवायतों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है ताकि हम इस्लाम की तालीमत को बेहतर तरीके से समझ सके। एक आम किस्म हदीस कुदसी है जिसे सबसे मुकद्दस हदीस माना जाता है। इन रिवायतों में हजरत मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के कलाम बयान करते हैं जो उन पर वही के जरिए नाजिल हुआ। ये गहरे बातें अल्लाह की जात, उसकी शिफात और इंसान से उसके रिश्ते के बारे में गहराई से बताती है। दूसरी अहम किस्म हदीस नबावी है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अक़वाल और तालीमत शामिल हैं। ये रिवायतें कई मौज़ूआत का अहाता करती हैं जैसे कि ईमान, इबादत, मुअशरती अदब और ज़ाती किरदार। ये रिवायतें रोज़मर्रा की जिंदगी में इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलने की रहनुमाई करती हैं। इसके अलावा हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु के अफ़आल और इकरार के बारे में रिवायतें मौजूद हैं। ये रिवायतें जिन्हें सुन्नत कहा जाता है, हमें नबी पाक के किरदार और उनकी नमूना जिंदगी की समझ कराती है। ये देख करके नबी पाक ने मुख्तलिफ हालात में कैसे किरदार अदा किया, मुसलमान उनकी बुलंद सिफातों की नकल करने और इस्लाम की असली रुख को अपनाने की कोशिश करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु की तालीमत की अहमियत को समझते हुए पहले मुसलमान मुहक्किकीन ने एक बहुत ही अहम शुरू किया। हदीस को बाअसरगी से जमा करना, उनकी सनद की तस्दीक करना और उनकी हिफाजत करना। ये सिलसिला सदियों तक चला और इसमें सख्त जांच पर बएहतियात दस्तावेजी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल की हुर्मत का खास ख्याल रखा गया। हदीस की तरतीब का काम नबी पाक के जमाने में ही शुरू हो गया था, क्योंकि उनके सहाबा इकराम उनकी बातों और कामों को याद करते और लिखते रहे। उनकी वफात के बाद इस अनमोल मिरास की हिफाजत की जिम्मेदारी अगली नस्लों के मुहक्किकीन पर आ पारी। उन्होंने दौर दौर तक सफर किए और उन लोगों से रिवायतें जमा की जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का मौका मिला था या जिन्हें ये रिवायतें कबील एतमद सनदों के साथ मिली थीं। हर रिवायत की सनद की तस्दीक के लिए मुहक्किकीन ने एक बाकायदा निजाम बनाया। इस सख्त तरीके में रावियों की जंजीरी की जांच करना, उनकी दियानत, याददाश्त और इस्लाम के उसूलों की पाबंदी का जायजा लेना शामिल था। सिर्फ वही रिवायतें सही मानी जाती थीं जिनकी सनद मजबूत और काबिल एतमद होती थी और उन्हें हदीस की किताबों में शामिल किया जाता। सबसे मशहूर और मकबूल हदीस की किताबों में सही अल बुखारी और सही मुस्लिम शामिल हैं, जिन्हें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने मुरतब किया था। ये अजीम किताबें जिन्हें अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक बहुत ज्यादा सही माना जाता है, हदीस की मुहक्किकाना मेहनत की मिसाल हैं और इस्लाम की रहनुमाई के लिए मोताबर जरिया हैं। हदीस का मुतालिया उन मुसलमानों के लिए निहायत ही अहमियत का हामिल है जो इस्लाम को गहराई से समझना और उस पर अमल करना चाहते हैं। ये जिंदगी की पेचीदा राहों में रहनुमाई करने, सही और गलत में फर्क करने और अल्लाह से मजबूत ताल्लुक पैदा करने के लिए एक नागुज़ीरा जरिया है। पहली बात तो यह है कि हदीस कुरान पाक की आयतों की तफसील से वजाहत और उन पर अमल करने के अमली तरीके बताती है।
ये कुरान में बयान किए गए उसूल उनकी तफसील से बात करती है और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए इस बारे में खुसूसी रहनुमाई करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़ाल के जरिए मुसलमानों को अपने मजहबी फराइज की गहराई से समझ होती है और वो उन्हें इखलास और दियानतदारी से अदा करना सीखते हैं। दूसरी बात यह है कि हदीस नबी पाक के किरदार और उनकी नमूना जिंदगी की गहराई से समझ कराती है। दूसरों के साथ उनके सुलूक, उनकी रहम दिली, उनकी फुरुती और उनकी अतक ईमान का मुतालिया करके मुसलमान एक नेक और पुरमानी जिंदगी गुजरने की प्रेरणा और रहनुमाई हासिल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक ऐसी रोशनी की मनिंद है जो मुसलमानों को रूहानी बुलंदी और अखलाकी पाकीज़गी की तरफ ले जाती है। तीसरी बात यह है कि हदीस आज के जमाने के कई मसाइल का हल पेश करती है और हमेशा रहने वाली हिकमत और अखलाकी रहनुमाई फराहम करती है। खानदानी और मुआशरती रिश्तों से लेकर मुआशी उसूलों और माहौल की हिफाजत तक हदीस आज की दुनिया के मुश्किलात से निपटने के लिए एक अखलाकी रहनुमा का काम करती है। हदीस शरीफ हिकमत और रहनुमाई के बेशुमार दगों से बुनी हुई एक ऐसी तशबीह है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को आईना की तरह बयान करती है। इन रिवायतों के जरिए अल्लाह के लिए उनका गहरा प्यार, इंसानियत के लिए उनकी शफकत, उनकी फुरुती, उनकी सखावत और इंसाफ के लिए उनकी मुस्तकिल कोशिश वजह होती है जो उनके नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए रोशनी का काम करती है। हदीस में इन्हुम नबी पाक की दूसरों की भलाई के लिए गहरी फिक्रमंदी, दुख दर्दी को कम करने की उनकी थकाननाक कोशिशें और हर इंसान में छुपी भलाई पर उनके अतक यकीन को देखते हैं। हम मुश्किलात के सामने उनके सब्र, उनके साथ बुरा सुलूक करने वालों के लिए उनकी माफी और अमन और मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए उनकी अतक अज़्म को देखते हैं। हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नपुंसक शख्सियत के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश करती है जिन्होंने जिंदगी की खुशियों और गमों का मजा चखा, मुश्किलात का सामना हिम्मत से किया और अल्लाह की इबादत में कभी कमजोरी ना ही आने दी। हदीस में बयान की गई उनकी जिंदगी एक जबरदस्त याद दहानी का काम करती है कि असली बुलंदी दुनियावी दौलत या मुआशरती मकाम में नहीं बल्कि तकवा, रहम दिली और इंसाफ के लिए मुस्तकिल कोशिश में है। हदीस का मुतालिया करके हम एक तब्दीली पसंद सफर शुरू करते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा मुसान के दिल और दिमाग में उतर जाते हैं, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेते हैं और उनके बुलंद किरदार की नकल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके हम उनकी मीरास की ताजीम करते हैं और खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी तलीमत की रोशनी और अल्लाह की बेहिसाब रहम से रहनुमाई लेते हुए।